कभी कुछ छूट जाना, कुछ काम का टाइम पे नहीं हो पाना, इट्स ओके। लोग क्या कहेंगे, इस लोग का मेरे बारे में रिएक्शन क्या था, इग्नोर करें। इमोशनली फूल होने का टाइटल तो हम वुमेंस को सोसाइटी ने दे ही दिया है, तो क्यों ना हम इमोशनली स्ट्रांग होने पर ध्यान दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं अपने इस चैनल पे इमोशनली कुछ बातें, कुछ मेंटली बातें या फिर यूँ कहें कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं या फिर मेरे टॉपिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को, तथा ये भी बताएं मुझे कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं अपने घर के कुछ छोटे मोटे काम करने के साथ साथ घर की कुछ छोटी मोटी क्लिप्स के साथ लेडीज़ के इमोशनली स्ट्रांग होने के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी आप सबसे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट रूल है अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना। मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद ही लेनी होती है। सीखने की कोई एज लिमिट नहीं है, हम शुरुआत कभी से भी कर सकते हैं, आज या यूँ कहें अभी से। नॉलेज में सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, हमें अट्रैक्टिव भी बनाता है। ज़रूरी नहीं कि हम एक मिडिल एज में आकर इंडिपेंडेंट बने या यूँ कहें कि बाहर निकल के काम करें। हम तो वैसे डिपेंडेंट लोग हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होने के बावजूद भी सभी को खुद पे डिपेंड करके बैठे हैं। फैमिली में हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बावजूद अगर हमें हर छोटी चीज़ के लिए परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती है, तब ये फील होता है कि काश इन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के अलावा अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए भी टाइम रहते हम थोड़े सजग हो जाते। हम तो आज भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें महिलाओं को बोलने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और जो महिलाएं इन दहलीजों को पार करती हैं वही अपना एक अलग मुकाम डिसाइड करती हैं। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन बोलने से पहले अपनी बातों को तोलती है। उन्हें पता होता है कि किस जगह पे उन्हें बातों की वैल्यू है और किस जगह पे उन्हें स्किप कर जाना है। इमोशनल पर्सनालिटी ये दर्शाता है कि आप कितने केयरिंग और लविंग हैं। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि हम इमोशनली फूल हैं या फिर हम किसी से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हम इम्प्रेस तो होते हैं, पर इम्प्रेस होने से पहले सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन को पता होता है कि मेंटल ट्रॉमा से कैसे डील किया जाता है। हमें लोगों या परिस्थिति से डील करना सीखना होगा। अपनी टाइम, एनर्जी का सही जगह, सही समय पर और सही लोगों के साथ यूज़ करना एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन को अच्छी तरीके से आता है। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ एक बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए जो बिना वजह अपने टॉक्सिक बिहेवियर से, अपने टॉक्सिक वर्ड से डिमोरलाइज करते रहते हैं या फिर हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन भले ही हमारा फैमिली मेम्बर हो, पर जब उसे हमें स्ट्रेस देने में अच्छा फील होता है तो हमें उसके साथ बाउंड्री सेट करने में क्या परेशानी हो सकती है। वो भी तब तक जब तक कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज ना कर ले। जो लेडी अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाती है वो लाइफ में सब कुछ मैनेज कर लेती है, क्योंकि वो बहुत काइंड, काम, लविंग हो जाती है। लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग वुमेन अपने वीकनेस को छुपाती नहीं या फिर यूँ कहे कि अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ना पसंद नहीं करती। अपनी गलतियों को रियलाइज करती है और उन्हें ओवरकम करने में कोशिश में लगी रहती है। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन अपने एक्शन और रिएक्शन पर ध्यान रखती है कि कहीं सामने वाला उसकी वीकनेस का गलत फायदा ना उठा ले। स्ट्रांग वुमेन के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे उन्हें दूसरे की अहमियत क्या पता होगी। स्ट्रांग वुमेन हमेशा दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने में बिलीव रखती हैं, ना कि बार बार उन्हें रियलाइज करवाने में कि आप गलत हो। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीना प्रेफर करती है।
क्योंकि पास्ट की गलतियों से हम सीख तो सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाकर हम उनको सुधार नहीं सकते। इमोशनली स्ट्रांग वुमन अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश नहीं करती। वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, उनको हील करने में बिलीव करती है। इसलिए वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार नहीं होती या फिर किसी मेंटली ट्रॉमा का भी। स्ट्रांग वुमेन काफ़ी अवेयर होती हैं अपनी मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ को भी लेकर। अपने इतने बड़े घर में अपने लिए कंफर्ट कॉर्नर ज़रूर बना कर रखिए, जहाँ पर आप अपने इमोशंस अपने आप को ज़ाहिर कर सकें, खुद को कैसे ढालना है ये सोच सकें। इट मीन्स कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच सकें, उस पे ध्यान दे सकें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में और किस चीज़ से हम अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो फिर भी हम बचा लेते हैं, पर मेंटल हेल्थ बचाना आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है, जिससे कि हम होम मेकर तो शायद ही कभी बच पाते हैं। अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हुए ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी में ना घिरें। अपने आस-पास हमेशा पॉजिटिव लोगों को ही बना के रखें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी ज़हर की तरह होती है, जो में हमें अंदर ही अंदर गला देती है। अगर हमारा मन बार-बार नेगेटिव चीज़ें सोचेगा, हमेशा हमारे मन में बुरे-बुरे ख़्याल आएँगे, तो हम इसके बस में होते चले जाएँगे और कोशिश करके भी अपने आप को लेकर जब हम डाउट में रहने लगते हैं, अपने मिस्टेक से सीखने के बजाय हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, तब हमारे अंदर के एक्साइटमेंट को लेकर जो कुछ भी करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। पर ये सॉल्यूशन नहीं। हम अपने आप को छोटे-छोटे टास्क दें और खुद ही को पुश करते हुए डेडलाइन पे वो पूरा करें। इस अचीवमेंट से जो हमें खुशी मिलती है वो किसी भी हार से दिए गए डिमोटिवेशन से बहुत ऊपर होती है। तो फिर आज के लिए इतना ही। खुद को ड्रेसअप होके रखें, अपने आप के लिए तैयार हो, खुद को आईने में खुश करें, जिसे आप रोज़ देखते हैं, वो आपको खुश मिलनी चाहिए, तभी आप जीवन में मोटिवेट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय।